हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। आप सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो इस बात का है कि आज जो क्विज़ की हियरिंग थी उसमें क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और लड़कियां जो हैं वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के लगातार परेशान हैं, तो फाइनली उनके लिए क्या काम कर रहे हैं ये भी आप लड़कियों को बताएंगे, इसलिए लड़कियां आप विशेष करके जुड़ी रहें। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि देखो, जिसका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी परेशान है, और नुकसान दोनों का हो रहा है। मेरी बातें हो सकता है कि आप में से कुछ को समझ में आए, कुछ को समझ में ना आए, कुछ को बुरा लगे, कुछ को अच्छा भी लगेगा। पर एक चीज़ समझो, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखो जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया ना, वो इस टेंशन में अपनी डीवीपीएसटी पे फोकस नहीं कर पाएगा कि क्या होगा, स्कैम होगा, रद्द होगा, क्या होगा, तो वो अपनी डीवीपीएसटी पे फोकस नहीं कर रहा है, परेशान होकर बैठा है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो स्कीम को लेकर के कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, बट आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में वो भी नहीं लगा है, तो वो भी अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहा है। इस बीच में बहुत सारे लोगों का ऐसा फ़ायदा हो रहा है कि मतलब हाई कोर्ट याचिका और ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी फंडिंग्स भी चल रही हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्कीम को लेकर के, री एग्ज़ाम को लेकर के पूरे यूपी के वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट ऑलरेडी इस केस को परस्यू कर रहे हैं, आप सबको पता है। और उसमें जो भी होना होगा ना वो अपने आप सबके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको अलग से इफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी होना है ऑलरेडी ये मामला पिछले 3 महीने से चल रहा है और आपको जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उनसे अच्छा आप किसी को हायर नहीं कर सकते हैं और वो ऑलरेडी इस केस को एंटरटेन ही कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बेकार और परेशान हो गए कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी क्या कर सकते हैं आप उन्हें ही हायर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ऑलरेडी इस मामले को कर रहे हैं, केस में हैं ऑलरेडी, वो देख ही रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, ना कि आप लोग मतलब ये थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, किसी को भी ये नहीं कहता कि भाई एक तो गरीबी, उसमें भी तुम पैसे फिर घर से निकाल के लाओ और फिर उसका नुकसान हो। तो ये एक चीज़ है कि देखो बच्चों, अल्टीमेट केस में सबसे बड़े वकील काम कर रहे हैं इसको लेकर के, अगर इसमें कुछ होना होगा तो वो कर देंगे और वो करेंगे, उनका ग्राउंड जो है ना वो सबके लिए है। तो ये एक चीज़ है, मेरा समझाना काम है। और देखो, जिन बच्चों को ये लग रहा है जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपना सारा काम छोड़ के जो है इसके पीछे पड़े हैं, यार देखो मैं तुम लोगों को भी यही कहूँगा कि अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ रखो और अपनी फिजिकल पे ध्यान दो। देखो क्या होता है ना कि अल्टीमेट जो चीज़ें आएंगी सामने वो तुम लोगों को पता चल ही जाएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी करके रखो, क्योंकि नो वन नोज ना जजमेंट क्या आएगा, तुम्हारे पक्ष में आएगा या इनके पक्ष में आएगा। आज जैसा कि कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फाइल देखी और मुझे जो सूचना मिली है वो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे जो सूचना मिली है यहाँ कोई स्टे वगैरह नहीं मिला है और अमेंडमेंट फाइल करने के लिए बोला गया है। उसमें जज साहब को लग रहा था कि प्रेयर में कुछ दिक्कतें हैं, तो वो एक नया अमेंडमेंट फिर से लगाएंगे और फिर उसकी सुनवाई होगी। कोर्ट की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और एक और चीज़ देखो, मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो लगातार परेशान है ना, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें। बुरा लग रहा होगा लेकिन सच यही है कि देखो, आपके पीछे कौन खड़ा है, सच को समझो, कौन खड़ा है। कोई बड़ा ऐसा कोई खड़ा नहीं है जो आपको इंडिया लेवल पे आपकी बातें पहुंचा सके, कोई नहीं आ रहा है। तो आप अकेले भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्टीमेट जो सबसे बड़े वकील हैं वो आपका केस लड़ रहे हैं। आप बाकी क्या कर सकते हैं। हम आपके साथ अगर आ भी जाते हैं तो कितने लोगों को लेके आ पाएंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इस रिज़ल्ट के बाद, अच्छा या बुरा उनको जो भी लगा, वो अपनी अपनी तैयारी में जा चुके हैं और उनको भी पता है कि, और मैं सबसे यही कह रहा हूँ, ऑलरेडी वो लड़ रहे हैं ना, तो आपको फैसला मिल ही जाएगा। तो कोर्ट में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो फिर मुझे करने की क्या ज़रूरत है, पहली चीज़। और देखो 2019 वाले बच्चे, 2016 वाले बच्चे ही अल्टीमेट जो है 2022 में ज्वाइन करते हैं, है ना। तो सेलेक्टेड बच्चों, ये भी तुम समझ लो कि ये सारी चीज़ें हर भर्ती के साथ लगी रहती हैं और अल्टीमेट क्या होता है, जजमेंट्स बहुत सारे हैं जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, है ना। तो इसलिए आप भी अपने आप को पॉजिटिव रखिए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी विचार मत कीजिए। बहुत पहले से पहले ये हो रहा था कि रिजल्ट नहीं आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आंसर की नहीं आएगी। तो हर प्रक्रिया बोर्ड अपने टाइम से कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। ये मेरा आप दोनों को संदेश है, क्योंकि आप, अब बस मैं यही कह सकता हूँ। अब आ जाओ ईडब्ल्यूएस की लड़कियाँ। देखो आप सबके लगातार मैसेजेस आ रहे थे। हम देखिए, एक चीज़ आप लोग भी समझिए कि कोई भी आप लोग को बैक करने के लिए तो खड़ा नहीं है, सपोर्ट करने के लिए तो खड़ा नहीं है। इकलौता मैं हूँ। मेरे अधिकार में, मतलब मेरी गाइडलाइन के अनुसार
मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कोई भी वकील जो है हाई कोर्ट का वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, हमारे पास सिर्फ एक कानून का अधिकार है। और इसमें ये है कि अभी आप लोगों को पता नहीं है, शिक्षक भर्ती जो हुई थी 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें बहुत लेट जाकर के 2018 का मामला था। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने उन 6800 लोगों को ज्वाइनिंग का आदेश दिया है जिनके रिजर्वेशन में अनियमितता पाई गई थी। तो ये एक ग्राउंड है जिसको लेकर के आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके साथ भी यही हुआ है कि उनको भी एक्स सर्विसमैन में रखा गया है। तो बाकी कैटेगरी में, क्योंकि ये वर्टिकल और जो किया गया है इसमें आपको ठीक है, बट ये चैलेंजेबल है हाई कोर्ट में ग्राउंड्स के ऊपर। इसमें केस जीतने की संभावना जो है वो 50-50 है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप जीत भी सकते हो, बट आपके पक्ष में बस यही है कि हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट इसी तरह के केस में आ चुका है आपके फेवर में, तो आप जीत सकते हैं। ये एक चीज़ है। अब इसको लेकर के हमने एक ग्रुप बनाया है। और अगर तुम लड़कियां देखो, इसमें एक चीज़ है कि एक लड़की, 2 लड़की, 4 लड़की, 10 लड़की, 20 लड़कियों के साथ जाने का मतलब बेवकूफ़ी है, फाइल इंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर तुम सारी लड़कियां एक साथ आती हो और सब कहते हो कि ईडब्ल्यूएस के लिए हमको कोर्ट जाना है, तब हम कोर्ट जाएंगे, तो हम जा सकते हैं और वहाँ तुम्हारा पक्ष रख सकते हैं। ऑलरेडी दुर्वेश शर्मा इस पर काम कर रहे हैं, वो 5 लड़कियों के साथ फाइल तैयार कर रहे हैं। तो अगर तुम सब जाओगे, एक बंच बनेगा, तो तुम लोगों के लिए अच्छा है, तो तुम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। और इसमें जो है, जैसे देखो पीसीएस में जो है ईडब्ल्यूएस लड़कियों को मिलता है, एसएससी में भी अभी मिला हुआ है, शिक्षक भर्ती में भी मिला था। तो एक्सेप्शनल सिर्फ यूपी पुलिस क्यों है, एक राज्य 2 विधान क्यों है? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है और इसको लेकर के आप हाई कोर्ट में बात कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि आज तुम फाइल करोगे कल तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। कम से कम 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं, कई बार 5-6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट फैसला देखो, 6800 रिजर्वेशन में जो गड़बड़ियाँ हुई तो उनको जज साहब ने, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको अपॉइंट कीजिए, क्योंकि रिजर्वेशन की गड़बड़ियों की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनको अब नौकरी मिल रही है। तो ये जो होता है, ये प्रक्रिया के बाद तुम्हें चांसेस होते हैं कि मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम प्रयास कर सकते हो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आकर के अपनी बातें रख सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तभी। और एक्स सर्विसमैन का भी सेम ऐसा ही ग्राउंड है, इसलिए उनको भी, वो भी इस तरीके से अपने आप को परस्यू कर सकते हैं। तो ये जो है हम अपनी तरफ से इतना ही कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लड़कियां और एक्स सर्विसमैन अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, वहाँ जाकर के आगे की प्लानिंग कर लेंगे। केस में जो क्या रियलिटी है ये मैंने आपको बता दिया। जीतने की संभावना जो है, देखो कोई भी केस जो होता है ना 100% कोई नहीं कह सकता है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वकील बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, जीत जाते हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ प्रयास किया जा सकता है। और इसमें 1-2 जजमेंट जो है आपके फेवर में, जैसे शिक्षक वाला है, तो संभावना बनती है कि आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप सब मिल के लड़ेंगे तो आप मिल के लड़ सकते हैं। ध्रुवेश जी वहाँ पे आप सबको ब्रीफ कर देंगे। मैंने ग्रुप सिर्फ इसलिए बना दिया कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे साथी लड़के लड़कियाँ मुझे देखते हैं, तो आप वहाँ जाकर के जुड़ सकते हैं और वहाँ फिर आप अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं। नहीं तो ये 5-6 बच्चे जो हैं, जिनके ध्रुवेश जी जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं, तो वो उनको लेकर के जाएंगे। और लेट्स सी जजमेंट में याची लाभ मिलता है या तुम लोगों को सबको मिलता है। हम प्रयास करेंगे सबको मिले, बट अल्टीमेट बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें याची लाभ ही मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ जाके परस्यू कर लो। देखो बाकी अगर आपकी जो मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है प्रोटेस्ट करना है या फिर आपको ट्विटर कैंपेन करना है, आई एम विथ यू। अगर आप कहेंगे तो मैं भी ट्विटर कैंपेन को आपके सपोर्ट कर दूंगा। बट अल्टीमेट मुझे पता है कि जब तक कोई मास लीडर आपके साथ नहीं आता है, और आपने मुझे मास लीडर नहीं बनाया है, तो जब तक कोई मास लीडर आपके साथ नहीं आता है तब तक आप उसको ट्रेंड नहीं कर पाओगे और अपने प्रोटेस्ट को भी धार नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ें थी। डिस्क्रिप्शन में मैं आप सबको लिंक दे दूंगा ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन वालों को। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है। हम अपना प्रयास सिर्फ वही कर सकते हैं जो हम कानूनन कर सकते हैं, ना ही हम आपके लिए सड़क पे जाके डंडा खा सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। तो ये है। और जो भी है कोर्ट में, जो आपको मैंने बताया कि अल्टीमेट अभी भी कुछ भी विशेष नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें और बेहतर है कि थोड़ा दिमाग को पॉजिटिव रखें।